और उसके बाद बगल में शॉट किया, धड़ाक धड़ाक मारने लगा और ऊपर से हम दौड़े हम पर भी चलाया तो हम किसी तरह जान बचा के स्कॉर्पियो के नीचे हम अथी किए। उसके बाद फिर जब वो भागने लगा तो दौड़े, लेकिन किसी बड़ी स्पीड में वो चला गया, भाग गया। कितना फायर किया होगा लगभग लोग? अगर भाई के तो सीना में कम से कम 10-12 गोली मारा है। क्या देखे? गोली 4 गो से था, गोली मार के चल गया। कहाँ पे गोली मारा है? पीठी सब पर मार दिया है, सब पर गोर लग गया। गोली कथी से आया था? 2 चक्का से था। 4 आदमी 2 चक्का से था। कितने भागा है? उधर भाग गया उधर। अच्छा, कहाँ गोली मारा है? कहाँ से देखे? हम दराज पे तो देखे कि गोली चल रहा था, बाद दौड़ के आए। तो हम झाड़ू लेके मारने के लिए किए हैं कि हमारा केस पापा के कौन मार के जाएगा तो हमरा पर गोली चला दिया मुकेश पापा पर। आप पे भी गोली चला? हाँ, हम सूत गए। हमारे पापा पर, मुकेश पापा पर, सब पर गोली चला दिया। क्या गोली चलाया? 10-20 गो, 4 गो गोली मार दिया। लग रहा है कि 4 गो लग गया। ऐसे सब पर फायरिंग किया है पूरा 6। अच्छा, वो इससे पहले भी आता था यहाँ? हाँ, कल हम उसको देखे हैं। क्या हुई है, किनकी हत्या हुई है, किस तरीके से हुई है सर? अभी जस्ट हॉस्पिटल में हम पहुंचे हैं तो पता चला है कि लालगंज के निवासी है राकेश पासवान जी, उन्हीं को गोली लगी है। वहीं के साथ घटना घटी। लालगंज के एक स्थानीय नेता थे राकेश पासवान जी, उनकी भी गोली मारकर उनके घर पर हत्या कर दी गई है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और जल्द ही जल्द ही इसका खुलासा हम लोग करेंगे। अभी तक किसी गिरफ्तारी में किसी कुछ हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जो भी दोषी हैं उसको पकड़ कर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसकी हत्या हुई है सर, क्या जानकारी मिल रही तो है? हम लोग भी इसी की जानकारी में लगे हुए हैं। आसपास के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि उनके जो भी परिजन थे अभी उपलब्ध नहीं हैं और आ रहे हैं तो 10 मिनट में क्लियर होगा कि डिटेल क्लियर होगा कि कौन व्यक्ति थे, किनके द्वारा यह घटना की गई है। हत्या कैसे की गई है सर? हत्या तो जानकारी मिल रही है कि उनके दरवाजे पर कोई गोली लगने की घटना घटी। ये मतलब पार्टी में किस हैसियत से थे और इस घटना के बारे में क्या आप लोग को जानकारी मिली है, क्या कुछ आप लोग की प्रतिक्रिया है? ये राकेश पासवान जी जो लालगंज के पचदमिया से बिलोंग करते थे, वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थक रहे और दलित सेना के राष्ट्रीय सचिव। एक जाबाज साथी, बहादुर साथी, जो लालगंज क्षेत्र में भी इस बार बाबा साहब अम्बेडकर की शोभा यात्रा निकालने के लिए वो प्रयासरत थे। प्रशासन को भी उन्होंने लिख के दिया था, वहाँ के स्थानीय प्रशासन को। शायद उसने अभी तक ध्यान नहीं दिया था, जो भी हो, क्योंकि जो बाबा साहब अम्बेडकर की शोभा यात्रा निकलती है वो आप सभी लोग जानते हैं कि बिना किसी हरवा हथियार के, उसमें किसी प्रकार का वो नहीं होता है। बिल्कुल बाबा साहब का जो संदेश है, जय भीम का नारा हो, बाबा साहब अमर रहे, शिक्षा, संघर्ष, संगठित, इन्हीं सब नारों के लेकर बाबा साहब की शोभा यात्रा निकलती है। तो कल की उनकी तैयारी भी बहुत शानदार तैयारी थी, जहाँ तक हमें जानकारी है। बल्कि जिस दिन माननीय मंत्री जी का फूड प्रोसेसिंग यूनिट का जो उद्घाटन समारोह था, उसमें वो बखूबी से लालगंज के साथियों के साथ शामिल हुए।
ऐसा लगा नहीं था। उसके कल होके भी जिस दिन चुनाव था कोऑपरेटिव का, पैक्स का, वो हमसे मिलने आए थे हमारे घर पे, RN कॉलेज पासवान नगर घर जो हमारा निवास है उस वहाँ वो आए थे। लेकिन हम चूँकि कलेक्ट्रेट में थे, हमने राकेश को कहा कि आप कलेक्ट्रेट आएँ, यही मुलाकात हमारी हो जाएगी। चर्चा हुई। 17 तारीख को नेशनल एग्जीक्यूटिव हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की दिल्ली में, इसी संबंध की तैयारी में हमने उनको बताया कि आप भी टिकट ले लेंगे और 17-18 हम लोग दिल्ली में रहेंगे और फिर अपनी चर्चाएं, संगठन कैसे मजबूत हो, क्या हो, इन्हीं पर चर्चाएं चलेंगी। अचानक आज इस घटना की सूचना मिली कि हमने अपने एक बहादुर साथी को खो दिया है, और ऐसे तैसे नहीं, ठीक कार्यक्रम माने जो शोभा यात्रा है उसके संध्या समय, एक दिन पहले 14 को शोभा यात्रा निकलती, 13 तारीख को उनकी हत्या हो जाती। उस हत्या में जो हत्यारे लोग प्रयुक्त हथियार का किए हैं या जिस तरह का व्यवहार, जो जानकारी मिली है, उनके भाई हैं मुकेश पासवान जी, जो पूर्व जिला परिषद भी है और हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता भी हैं, इन पर भी गोलियां चल गई। तो हम तो ये कहना चाहते हैं आप सबों के चैनल के माध्यम से कि सही माने में बिहार सरकार इस मामले में फेल्योर है। अब आप बताएं कि दरवाजे पर हत्याएं हो रही है। जिस व्यक्ति पर हमारे समझ से या हमको अनुमान है, लालगंज के बहुत सारे साथी उसके हैं भी, शायद कहीं किसी खरोच का भी केस हुआ, कोई मुकदमा हुआ हो गलत सही का। चूँकि वो सामाजिक कार्यकर्ता थे और समाज में दबे कुचले लोगों, गरीब लोगों को जब जरूरत पड़ी, वो एक आवाज़ कोई देता था कहीं से कि राकेश पासवान आप हाजिर हो, तो शोषित पीड़ित गरीब परिवार के बीच चला जाता था। पार्टी में क्या थे, किस हैसियत से थे? पार्टी में आप सोच सकते हैं कि राष्ट्रीय सचिव थे दलित सेना के, तो हैसियत की तो कोई बात ही नहीं, हैसियत तो बड़ी बड़ी हैसियत। ठीक है। लेकिन उस शख्स का एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उसने कभी सोचा ही नहीं कि हम राष्ट्रीय सचिव भी हैं। जमीनी काम करते थे। हाँ, बिल्कुल जमीनी काम करते थे। वर्कर आप देखे हुएगा, एक काला कपड़ा पहन के, उसके अलावा उसके शरीर पर किसी तरह के ये नहीं रहता था ताम झाम कि हम बहुत बड़े ये हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। आज बड़ी अफसोस है हम लोगों को, यानी सोच अभी भी ऐसा नहीं लगता है कि राकेश कुमार की हत्या आखिर क्यों हो। कल का कार्यक्रम जैसे आप लोग का था, बहुत सारा कार्यक्रम, तो फिर क्या उसका रूपरेखा बनेगा अब आगे? अब तो आज फिर रात में हम लोग इस पर वार्ता करेंगे अपने साथियों से, लेकिन उस पर तो असर निश्चित रूप से पड़ा है। फिर भी हम लोग बाबा साहेब के अनुयायी हैं। हम बाबा साहेब के जो बताए हुए मार्ग है, जो रामविलास पासवान का विचार जो उन्होंने दिया है, उस रास्तों पर चलते हुए हम बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती में माल्यार्पण जरूर करेंगे, जो पहले से घोषणा है कि हम कलेक्ट्रेट में करें। बाबा साहेब को जो आदमकद प्रतिमा वहाँ है। चश्मदीद थे, क्या देखे, क्या कैसे पूरी घटना क्या हुई है? जैसे हम अपना ऊपर छत पर थे, नीचे आवाज़ आया गोली का, धड़ाक धड़ाक, तो ऊपर से हम दौड़े तो देखे तो हम पर भी गोली चला, तो हम भी स्कॉर्पियो की तरफ नुका गए। फिर भी हम दौड़े, फिर गाड़ी स्टार्ट किया। माँ बगल में माँ बैठी हुई थी और भाई बैठा हुआ था। आया वो भाई के पैर, कितने लोग थे, कैसे आए? 4 लोग था। हम मोटरसाइकिल से देखे 4 लोग था। आया, भाई को पैर छुआ, माँ को पैर छुआ, कहा कि भैया हो कल कैसे कैसे कार्यक्रम है, ये सब बात भी किया। और उसके बाद बगल में शॉट किया, धड़ाक धड़ाक मारने लगा, और ऊपर से हम दौड़े हम पर भी चलाया। तो हम किसी तरह जान बचा के स्कॉर्पियो के नीचे हम अथी किए। उसके बाद फिर जब वो भागने लगा तो दौड़े, लेकिन किसी बड़ी स्पीड में वो चला गया, भाग गया। कितना फायर किया होगा लगभग लोग? अगर भाई के तो सीना में कम से कम 10-12 गोली मारा है। अच्छा, और उसके पहले से कुछ पर्चे वगैरह ऐसा कुछ था कि पहले से परिचित आदमी था क्या? नहीं, पहले से नहीं। एगो अथी हुआ था इस समय, अभी तुरंत अथी हुआ था कि अम्बेडकर जयंती हम लोग धूमधाम से मनाने जा रहे थे, तो वहाँ के स्थानीय कुछ नेता लोगों का अथी था, गलत अफवाह उड़ा दिया था कि दंगा फसाद हो जाएगा। 2 गुट में बांट दिया था, जो मेरे भाई से भी बहस आभसी हो गया था उससे। तो किन लोगों पे आशंका कुछ है, कुछ ऐसा कुछ कि कौन लोग कर सकते हैं इस तरह का? आशंका तो होते है, कल खुलासा होगा। अभी नहीं पता। मेरा भतीजा देखा है, वो सबके बाई नेम जान रहा है, भतीजा भी जा रहा है, वो घर पर
कई बार आया भी है।